मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसे लेकर विद्यार्थियों में एक डर बना रहता है, लेकिन यदि इसे रोचक तरीके से सिखाया जाए तो बच्चे खेल खेल में अधिगम को प्राप्त करते हैं। साथ ही उनका डर भी कम होता है। आसान तरीके से मैथ सिखाने की छोटी सी कोशिश। सबसे पहले जब बहुपद निकालूं तो मेरे पास हमेशा याद रखना है कि प्लस होना चाहिए और माइनस होना चाहिए। यानी दो टर्म के बीच में, यानी दो टर्मों के बीच में हमारा अगर प्लस होता है और माइनस होता है तभी हमारा जाके वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यानी दो टर्मों को आपस में जोड़ देने की कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर सपोज डेट मैंने ax इंटू में b लिख दिया तो ज़रा मुझे रिलेशन होता है वो क्या होना चाहिए, इस बीच में मेरा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या तो मेरा माइनस होना चाहिए। अगर इस बीच में प्लस और माइनस आ गया, अगर वो दो पद एक साथ मिल रहे हैं तो आप लोगों को क्या कहना है कि दिस इज कॉल्ड बहुपद। समझ में आ गया, यहाँ से क्लियर है। बहुपद का मतलब कांस्टेंट का मतलब सपोज डेट कांस्टेंट क्या हुआ है कि जैसे आपके दोस्त या मेरे, यानी कांस्टेंट है। अचर का मतलब क्या होता है, ये कभी साथ ना छोड़ने वाले चीज़ों को क्या कहा जाता है, अचर कहा जाता है। यानी इसके साथ भी, बहुपद के साथ भी ऐसे ही कंडीशन फॉलो होती है। कैसी कंडीशन फॉलो होती है कि जैसे जैसे अचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी साथ ना छोड़ने वाले। यानी आपके भी फ्रेंड होंगे, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, ऐसे फ्रेंड जो कभी किसी का साथ ना छोड़े, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। मैथ की भाषा में अगर बोला जाए तो दोस्तों, अभी मैं आपको मैथ नहीं समझा रहा हूँ, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अचर का मतलब क्या होता है। अचर का मतलब दोस्तों यही होता है कि जो कभी किसी का साथ ना छोड़े, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। सपोज जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, यानी वैसे आपके फ्रेंड जो कभी आपका साथ छोड़ के ना जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। यानी वो बेचारे क्या होंगे, आपके साथ ही होंगे। अब चलते हैं, ये तो अचर हो गया, अचर के बारे में हमने बात कर लिया। अब इसके साथ एक चीज और जुड़ा होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर होता है। यानी ऐसे आपके फ्रेंड जो आपका साथ दे दें, आपके मुसीबत में खड़े ना हो, आपकी दोस्ती अगर उनको पसंद आ रही है तो बस आपकी दोस्ती पे ही रहेंगे। यानी नॉट फिक्स वैल्यू, यानी नॉट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी इसे हम लोग चर भी कह सकते हैं। और आसान भाषा में समझ लीजिए, वैसे आपके फ्रेंड जो आपका साथ कभी ना दें। अगर आप फ़ोन करते हो तो फ़ोन रिसीव ना करें, आप मैसेज करते हो तो मैसेज का रिप्लाई ना करें, ऐसे दोस्त को हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलते हैं। यानी वो वेरिएबल नहीं होते, वो चेंज हो जाते हैं। आज मेरे साथ दिल लग रहा है तो मेरे साथ है, कल किसी और के साथ लगेगा तो कल किसी और के साथ चले जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें जो चर हो गया वो दोस्तों क्या हो गया, एक्स वाला टर्म हो गया। यानी एक्स जो है क्या हो, डिपेंड करता है, हमेशा वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने दो चार टर्म लिखे हुए हैं, आप सबको इसको ध्यान रखना है कि जो मैंने पीछे बताया ना, सेम वही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। लिखा है द एक्सपेंशन ऑफ फ्लोर पी एक्स। जो पी एक्स होता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। यानी ये जो मेरा वैल्यू होता है ना, ये डिपेंड करता है कि कब चेंज होने वाला है, कब चेंज नहीं होने वाला है। नोट कीजिए, द पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। यानी हमेशा क्या होगा, जो मैंने अभी चीज़ आपको बताया ना, सेम वही चीज़ है कि जो पावर होता है हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव जो होगा तो हमेशा क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, यानी हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लिखा हुआ पी एक्स और क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी मुझे आप लोग ये चीज़ और लोग देख सकते हैं, लास्ट में जो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एवरी पोलिनोमियल इज रेशनल एक्सपेंशन बट एवरी रियल एक्सपेंशन नीड नॉट टू पोलिनोमियल। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था वही चीज़ आया निकल के कि जो मेरा रियल नंबर होता है, रियल नंबर जो हमेशा क्या होता है, पोलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, हर एक रियल नंबर जो है मेरा पोलिनोमियल नहीं होता है। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है। सब चलते हैं और आगे दोस्तों, ये दो दो चार चार पॉइंटें हैं जो कि आपको पोलिनोमियल में बना देगा हीरो। हाँ, पोलिनोमियल में बनाएगा आपको हीरो। हीरो बनने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। लिखा हुआ है कि द पोलिनोमियल डी एक्स इज कॉल्ड द विजन ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी एक्स इक्वल टू डी एक्स क्यू एक्स सम पोलिनोमियल पी क्यू एक्स। यानी जो मेरा पोलिनोमियल होता है, यहाँ से एक पॉइंट ये निकल के आया। दूसरा पॉइंट क्या है, पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म कोल्ड मोनोमल, बाइनोमियल और ट्राइन वन। यानी जिसकी वैल्यू क्या हो, वन हो, जिसका पावर क्या हो, वन हो, उसे हम लोग कहेंगे मोनोनिमल। यानी मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब टू हो गया, ट्राई का मतलब दोस्तों क्या हो गया, तीन हो गया।
यानी मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। यानी यहाँ से ऐसे चीज़ें आप लोगों को पता चल गई कि बाइनोमियल, बाईपोलोनिमियल, ट्राईपोलोनिमियल किसे कहते हैं। यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1, 2 और क्या होती है, 3 होती है। उसके आगे कॉन्सेप्ट है द पोलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। यानी वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमेशा क्या हो, 1 हो। अब देखिए अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 2, जिसकी पोलिनोमियल डिग्री 2 हो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके आगे वाला चैप्टर, उसके आगे वाला चैप्टर यानी 4th चैप्टर नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप लोग साफ कर लीजिए कि जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। यानी उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, यानी जिसकी पावर मेरे दोस्त क्या हो, 2 हो। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि अ पोलिनोमियल डिग्री 3 इज कोल्ड क्यूब पोलिनोमियल। यानी जिसकी पावर मेरे दोस्त क्या हो, 3 हो। जिसकी पावर दोस्तों क्या हो, 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूब पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना आप लोगों को। अब देखिए क्या करना है इसमें। यानी लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4x की पावर 1 प्लस में 5 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो, तो मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिखा है। क्यूब पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जिसकी पावर क्या हो, 3 हो, तो मैंने ये लिख दिया। ये इक्वेशन बड़ी भी हो सकती है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिखा है। उसके बाद चलते हैं पोलिनोमियल डिग्री 4 इज कोल्ड वाइक्लिक पोलिनोमियल। क्या लिखा हो, जिसकी पावर अगर 4 हो, अगर जिसकी पावर मेरे दोस्त 4 हो, 4 वाली पावर भी तो आ सकती है मेरे साथ, है ना। जिसकी पावर क्या आ जाए, 4 हो जाए, उसे भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए जो कहानी स्टार्ट होगी है दोस्तों, अब यहाँ से रियल कहानी स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा रियल नंबर की तरफ। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि अ रियल नंबर इज अ जीरो पोलिनोमियल pa इक्वल टू 0 इफ ऑल कॉल्ड द रूट ऑफ इक्वेशन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये देखिए, तो इसे हम लोग रूट भी कहते हैं और इसे हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। समझ में आ गया। यानी जब मैं इसके जगह पे क्या रखूंगा कि मुझे 0 बनाना है, तो इसकी जगह पे अगर मैं 2 रख दूंगा, इस x की जगह पे 2 रखूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा ना। तो 0 ही इस चीज़ को वैल्यू करता है कि जो मेरा x है, x के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मेरा जो 0 होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर मेरा इक्वेशन के साथ यहाँ पे 2 लगा है, अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूँ, तो मेरा जो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब चलते हैं, एवरी लीनियर पोलिनोमियल वन वेरिएबल हैज़ द यूनिक 0। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए दोस्तों, ये भी कॉन्सेप्ट आपने याद करके रखना है। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो 0। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरी रियल नंबर इज 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल। यानी एवरी रियल नंबर इज 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल। यानी एवरी रियल नंबर जो 0 होता है वो 0 पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, और ये थोड़ा से पॉइंट और है, आगे बात करते हैं दोस्तों। एवरी रियल नंबर इज 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल। यानी एवरी रियल नंबर जो होता है दोस्तों क्या होता है, 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल होता है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यानी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा उसका डिफाइन दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। अब लिखा हुआ है आप लोगों को, जो ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ ना, सेम वही है जो मैंने अभी आप लोगों को जितनी सारी बातें बताई है ना, उसी का निचोड़ है। उसके बाद दोस्तों एक आता है फैक्टर थ्योरम, है ना। लेट्स एफ एक्स जो होगा दोस्तों मेरा कोई एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री होगी n लेस देन इक्वल देन 1 होगा, एंड वी ऑल रियल नंबर, है ना। आपका वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा कुछ निकल नहीं रहा है। अब देखिए एक होता है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। आप लोग यहाँ से भी इस चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, जो px होगा पोलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड px इज अ डिविजिबल बाय द लीनियर पोलिनोमियल x-1, है ना, x-1 वेयर a इज द रियल नंबर। जो a होगा दोस्तों ये मेरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, रियल नंबर निकल के आएगा, एंड द रिमाइंडर ऑफ pq, यानी जो मेरा pa हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। वी कैन एक्सप्रेस px इक्वल टू, अब देखिए इसको हम लोग लिखने का तरीका देखिए कैसे लिख सकते हैं। x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो मेरा r हो जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। ठीक है, px इज द रिमाइंडर। द प्रोसेस ऑफ रिटर्न एंड अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो है दोस्तों आप लोगों को यूज आएगा
इसमें आप लोगों को पोलिनियम बनाने में बहुत सारा यूज़ आने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट इसे अपने माइंड में रख लेना है, क्योंकि आप लोगों ने इस फॉर्मूले को बहुत बार देखा होगा। a प्लस बी का द होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। आप लोगों को यहाँ से सारे फॉर्मूले दोस्तों एक बार क्या करना है, जस्ट रिमाइंडर कर लेना है, रिमाइंड कर लेना है, अपने मन में बैठा लेना है ना कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, तीनों में से सबसे पहले का आंसर देना है, दूसरे का, उसके बाद तीसरे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले को बात करेंगे और पहले के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे ना। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा मेरे साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0। जो पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डेट्स क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों, का आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे डिविजिबल करके देखना था। तो जो 3x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को करना है क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। इसके लिए अब मैं पोल क्रिएट कर, जो आंसर था दोस्तों क्या था, ए नंबर था, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैंने बोला था आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी आपको इसमें 3 क्वेश्चन है सब है। सबसे पहले दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 का आंसर जो आ रहा है आप लोगों का क्या आ रहा है, 1 में x आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 को देखिए, पढ़िए और इसका आंसर देने की कृपया करें। क्वेश्चन के लिए ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का आ गया था a प्लस 2b माइनस में 4c। ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देता हूँ ऑप्शन नंबर 6 के लिए। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया था थोड़ा देर पहले। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, जिसकी पावर क्या हो, 3 हो, वो हो जाता है ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे किसकी पावर 3 नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर बी की नजर आ रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। करना था आप लोगों को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दिया हुआ है, माइनस 2x माइनस 2 में x दिया हुआ है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो निकल जाएगा ना, x प्लस में 1 में x, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस में 1 में x माइनस में 2। तो ये देख लीजिए किसके साथ मैच कर रहा है, बस यही तो हो गया आंसर। ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये हो रहा है ना आपका इसके साथ। तो हो तो रहा है आंसर 8, 9 और 10 है ना। इसमें आपको करना है सबसे पहले 8 का आंसर, उसके बाद तो आप लोगों को क्या करना है, इनका सबका फैक्टर निकाल लेना है ना। फैक्टराइजेशन करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab है ना, प्लस में 2ab दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस में 2ca प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस में b प्लस में c आ जाएगा, इसका द होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस करके c का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग आगे जब करिएगा तो a प्लस में b आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों a प्लस में b प्लस में 2c आ जाएगा, और यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो क्या निकल आ जाएगा मेरे साथ, 2 निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एन की जो है ना एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम निकालना है। तो एम के वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा ये नंबर लिखा है सबको ऐसे ही लिख दो, और यहाँ से जो है ना कॉमन ले लो। कॉमन देख लो क्या क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन 5 5 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 कॉमन ले लो, और उसके बाद माइनस क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है ना, क्योंकि 3 जो है ना डबल डबल है, तो इसको भी हम लोग बाहर ले सकते हैं ना। जब हम लोग बाहर ले लेंगे तो जो मैं m निकालूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो जाएगा ना। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा किसके साथ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x प्लस में y दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है y अपॉन में x इक्वल टू दिया हुआ है -1 है ना। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ। नीचे एलसीएम लूँगा तो एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा मेरे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा, इक्वल टू किसके साथ चला जाएगा, 0 के साथ चला जाएगा। इसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना, क्लियर। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स की पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स की पावर क्यूब माइनस में क्या करना है, ये वाला भी है ना मेरे साथ, ये वाला एक्स की पावर क्यूब माइनस में इसका क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स होगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा ना। इसमें तो यही तो करना था कि इसको दोनों को 0 के इक्वल करना था।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आप लोगों को सही में ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इन सारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।